स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। जी हाँ, इस नेशनल इनकम में जो है कि आपको 3 मेथड को पढ़ना है। उस तीनों मेथड में से आज के लेक्चर में आपको पहला मेथड जो है कम्प्लीटली पढ़ाऊंगा। उसके सारे फॉर्मूलाज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, और जब तीनों मेथड में कंप्लीट कर लूंगा तो सारे जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपका एक भी पॉइंट जो है कि वो ना छूटे। इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें नेशनल इनकम में कन्वर्जन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को किस तरीके से हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा कुछ लेक्चर मैंने जो है कि लेक्चर में अपलोड कर दिया है। तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जो है कि उन लेक्चर देख लें, ताकि आपको ये वाला चैप्टर जो अच्छे समझ में आए। ठीक है, इस एनएनपी-एफसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है कि 3 मेथड देखने होंगे। उसमें से आज मैं आपको पहला मेथड जो है कि पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका इनकम मेथड और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले हम लोग इस मेथड के बारे में बात करें, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, पहले वैल्यू एडेड मेथड का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में जो वैल्यू एडेड है उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड मतलब होता है एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, टू द रॉ materials by a firm, ठीक है, by virtue of its product। ठीक है, तो वैल्यू एड का मतलब ही होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें आप क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वही वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, ठीक है, उसने 500 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया और 500 रुपए रॉ मटेरियल लगा के उसको जो है कि 800 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 300, यानी 300 जो वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल वैल्यू एडिशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एड मेथड को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला देखना होगा। ठीक है, बेसिकली बात करें इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला में होता क्या है? वैल्यू एडेड इक्वल टू value added equal to value of output, value of output, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर? तो वैल्यू एडेड मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इसको आप बेसिकली एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि भैया जो भी आपका सेल प्राइस है गुड्स का, ठीक है, सेल प्राइस है जो गुड्स का, सिंपली इसको थोड़ा कॉमर्स लैंग्वेज समझते हैं, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, सेल्स प्राइस गुड्स में से आपने क्या निकाल दिया? कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी बच रहा है वही अब कहलाएगा वैल्यू एडेड, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं और एलिब्रेट करता हूं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस होता है प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, जैसे कोई फार्मर है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कुछ प्रोडक्शन करता है तो वो भी जो नेशनल इनकम में ही आएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आएगा? सेल्स चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक को हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर? यानी सेल्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं सबको एक एक को मैं जो एकदम क्लियर बताऊंगा। ठीक है, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, समझ लीजिए गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी आपका कास्ट लगा है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो चीजें आती हैं, ध्यान समझिएगा। क्या क्या आती है? एक तो भैया आ जाती है आपका डोमेस्टिक परचेज, ठीक है। इसको आप लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप लोग सीधा सा परचेज बोल सकते हैं। अगर परचेज दिया है तो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो वो परचेज है। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दो चीजें आती हैं, एक आता है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज, और एक आता है इंपोर्ट। क्या आता है? इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना देके डोमेस्टिक परचेज दिया है और इंपोर्ट दिया है तो हम दोनों को लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया या फिर परचेज दिया उसके साथ साथ अगर डोमेस्टिक परचेज या इंपोर्ट दे दिया तो उसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसी में आते हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक परचेज में तीन चीजें होती हैं, ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। कितनी होती है? तीन चीजें। एक होता है परचेज फ्रॉम फर्म, ठीक है, एक फर्म दूसरे फर्म से कुछ परचेज कर रहा है। दूसरा होगा परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा होगा परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है। तो जो है कि डोमेस्टिक में तीन जो है कि तीन तरीके से परचेस हो सकता है, एक फर्म से हो सकता है, एक गवर्नमेंट से हो सकता है, एक हाउस होल्ड से हो सकता है, ठीक है। आपको पता है सेक्टर्स जो है वो कुल चार सेक्टर हैं। एक है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है आपका गवर्नमेंट, तीसरा है आपका फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक परचेस में ये तीनों आ जाएंगे, और जो चौथा वाला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अगर डोमेस्टिक परचेस ना देके परचेस फ्रॉम फर्म ए, परचेस फ्रॉम फर्म बी, परचेस फ्रॉम गवर्नमेंट देगा तो ये सबको आपको ऐड करना होगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर डोमेस्टिक परचेस दिया है उसके साथ साथ परचेस फ्रॉम फर्म या गवर्नमेंट या फिर हाउस होल्ड दिया है तो आपको डोमेस्टिक परचेस लेना है, इन सबको इग्नोर करना है। या फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेस दिया है तो इन सभी को इग्नोर करना है। क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तब भी सभी को इग्नोर करना है। डोमेस्टिक परचेस या इंपोर्ट तभी आएगा जब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन न दिया और परचेस न दिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। इतनी चीज होगी। अब ये थोड़ा सेल्स को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेल्स, ठीक है। अब सेल्स में तो ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक क्या आती है? एक तो आता है डोमेस्टिक सेल, ठीक है, डोमेस्टिक सेल। और दूसरा आता है एक्सपोर्ट। क्या आता है? एक्सपोर्ट, ठीक है। अब डोमेस्टिक सेल में फिर वही तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्या क्या आ जाएंगी? सेल टू फर्म, सेल टू गवर्नमेंट और सेल टू हाउस होल्ड, ठीक है। ये भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर सेल्स दिया है तो सीधा सेल्स को ले लेंगे, लेकिन सेल्स ना देकर कोई डोमेस्टिक सेल दिया है तो जब डोमेस्टिक सेल्स देगा तभी जो है कि आप एक्सपोर्ट को लेंगे, ठीक है, वरना नहीं लेंगे। और अगर डोमेस्टिक सेल की जगह पर अगर सेल टू फर्म, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड दिया है और ये डोमेस्टिक और ये एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सेल नहीं दिया है तो बाकी हम इन तीनों को उठाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसके फॉर्मूले को हम और कितना अच्छा से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लिख सकते हैं टोटल सबको मैं इंडिविजुअल अलग अलग बांट दे रहा हूं, किसको किसको इंक्लूड करेंगे तो आपका जो है कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बन पाएगा। तो हमने लिख दिया यहां पर वैल्यू एडेड इक्वल टू सेल्स, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस परचेज, ठीक है, परचेज दिया हो या फिर आईसी दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इतना आप करेंगे तो आपका जो है वैल्यू एडेड निकल जाएगा। वैल्यू एडेड को आप बोलेंगे शॉर्ट में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीवीए एमपी। तो जब जीवीए एमपी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर सभी को जोड़ देंगे तो वही जो सिग्मा जीवीए एमपी होगा, ठीक है, जीवीए एमपी, उसी को हम क्या बोल देंगे? जीडीपी एमपी। क्या बोल देंगे? जीडीपी एमपी, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से। तो वैल्यू एडेड में हमने ये सिर्फ गुड्स देखा प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के गुड्स सर्विसेज को मिला देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी जीडीपी एमपी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू एडेड से हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया वैल्यू एडेड के नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो निकलता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या आता है? नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ये वैल्यू एडेड से अगर हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले किसको ले लेंगे, सेल्स को, प्लस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस कर लेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस से कहां जाना था, नेट, नेट पे, तो माइनस इतना हो गया। उसके बाद माइनस हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर परचेज दिया हो, बाकी डोमेस्टिक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ग्रॉस से कहां जाना होता है हमें, ये जी को कहां कन्वर्ट करना था, नेट पे, तो माइनस क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद इस डोमेस्टिक से कहां जाना होता है हमको, नेशनल पे, तो हम करते हैं क्या, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इतना कर लिया। उसके बाद मार्केट प्राइस को कहां पे लेके आना पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम करते हैं माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। ठीक है, इतना आप करेंगे तब जाके आपका वैल्यू एडेड मेथड से आपका नेशनल इनकम निकलेगा। ठीक है, अब यही पूरा जो है कि आपका फॉर्मूला बन पाएगा। अब कहीं पर फीफा फीटा ना दे के क्या दे, क्या हो सकता है, एनएफआईए दे। ठीक है, अब कहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी ना दे, क्या दे, एनआईटी दे। ठीक है, तो इसको एनआईटी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सबको कब हम प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, ये सब सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में जो है कि वो बता दिया है। तो आप, अगर आपका ये डाउट क्लियर नहीं है तो उन लेक्चर को जरूर से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से आप जो है कि इस तरीके से फार्मूला अपना बना पाएंगे। अब वो फार्मूले में वैल्यू एडेड मेथड से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वो पूछ दिया कि वैल्यू एडेड मेथड से आप जो है कि जीडीपी एफसी निकालिए। ठीक है, अब जीडीपी एफसी निकालना है तो पहले वैल्यू एडेड मेथड का आपको क्या करना होगा, आपको सेल्स लेना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन दिया है तो उसको लेना होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस आईसी कर दिया, आईसी करते हमारा जीवीए एमपी निकला। ठीक है, अब ये जीडीपी एफसी पूछ रहा है तो ग्रॉस वही है, डोमेस्टिक भी वही है, कर क्या रहा है, एमपी कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, एफसी पे, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सॉरी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस हो जाएगा आपका सब्सिडी। तो जिस तरीके से जो कुछ पूछेगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हुआ। अब चलिए मैं आपको जो है कि एक दो प्रैक्टिकल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सब सारा कुछ नोट कर लीजिएगा। वैल्यू एडेड का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का डेफिनेशन बस मात्र इतना सा होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के अंदर में मार्केट में जितने भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस है उनका वैल्यू क्या है। ठीक है, जिसमें आपका सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक आपका इस बार बचा हुआ है वो भी जुड़ जाएगा, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्या उससे माइनस हो जाएगा, और आपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई भी स्टॉक अपने पास रखा है तो उसको भी ऐड कर लें। क्यों, अगर कंजम्पशन नहीं करते जाहिर बात है वो सेल्स में जाता है या फिर क्लोजिंग स्टॉक में जाता है। ठीक है, इसलिए इतने आइटम जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएंगे। कितने आइटम, 4, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए फटाफट हम लोग जो है कि कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिकल दिया हुआ एक पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, तो वैल्यू एडेड ओनली पूछ रहा है। वैल्यू एडेड मतलब आप उसको जो है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी मान के चलेंगे, या फिर इसी को और कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो आप इसी में फर्म के अमाउंट को जो है प्लस करेंगे, फर्म ए फर्म बी, तो वही आपका क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी। क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है ए और बी का फॉर्म का आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू एडेड ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए का सेल्स लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सेल्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद दिया है डोमेस्टिक सेल्स दिया है ना, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, तुमने यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स ले लिया। देखिए फॉर्मूला जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आपको बनाना होगा। तो डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो हमने यहाँ ले लिया डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट भी दिया, ये सेल ले लिया डोमेस्टिक और ये एक्सपोर्ट दिया। ठीक है, प्लस कर लिया एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर दिया परचेज तो माइनस कर लेंगे परचेज, बाकी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। डोमेस्टिक सेल्स कितना दिया है, डोमेस्टिक सेल्स दिया है 4000, और एक्सपोर्ट कितना दिया है 1000, और परचेज कितना दिया है 200।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 5000 माइनस 200, यानी कि आपका आंसर आ गया, ए का वैल्यू एडेड कितना आ गया 4800। ठीक है, बी का देख लीजिए, बी का सेल्स दिया, परचेस दिया है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बी का कितना हो जाएगा, वैल्यू एडेड बी कितना हो जाएगा भाई, सेल कितना दिया है 2490 और परचेस कितना दिया है 1300, तो इसमें जो है कि 1300 क्या कर लिए, माइनस कर लीजिए, माइनस 1300, कितना हो जाएगा आंसर आपका 1640। ठीक है, अब यही 1640 और 4800 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी। ठीक है, सभी गुड्स सर्विसेज जो भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन 1 ईयर, सबको प्लस कर लेंगे, जीडीपी एमपी बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास सबसे फर्म ए है तो ये जीबी एमपी कहिए या फिर जीडीपी एमपी कहिए, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीबी अलग होगा, जीडीपी एमपी अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्म का आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये कुछ जो है कि अलग क्वेश्चन है पिछले वाले से। चलिए देखिए, बोला वैल्यू एडेड निकालिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालिए और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। ठीक है, निकल जाएगा। यहाँ पर 2 फर्म दिया है, तो सबसे पहले हम लोग किसका कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए का। ठीक है, ए का, तो यहाँ पर हमने लिखा, फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, वैल्यू एडेड ए। ठीक है, सबसे पहले क्या, सेल्स बाय फॉर्म बी टू, अच्छा सेल्स बाय फॉर्म है, ये है, हमने ले लिया सेल्स ले लिया इनका। ठीक है, बस सेल्स दिया है तो बस सेल्स ही ले लेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद एक्सपोर्ट दे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दिया सेल्स, ये दिया है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। ठीक है, तो सेल्स में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है, हमने प्लस कर लिया चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक अगर माइनस देगा तो यहाँ पर भले आपने प्लस लिखा है लेकिन वो माइनस ही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने चेंज इन स्टॉक ले लिया, उसके बाद यहाँ हमें परचेज देखना है, तो परचेज बाय फर्म ए दिया कितना, तो हमने माइनस कर लिया परचेज। ठीक है, और कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, तो भाई सेल्स कितना है, सेल्स है आपका 500। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 20, ये 20 कर लिया, माइनस परचेज कितना है 320। ठीक है, 320, तो कितना हो जाएगा 520 माइनस 320 इक्वल टू 200। इनका निकल गया वैल्यू एडेड फॉर्म ए का। अब चलिए फॉर्म बी का देख लीजिए, वैल्यू एडेड बी। चलिए इनका बी का देखिए, सेल बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। देखिए अब ये गवर्नमेंट को बेच रहा है, इसका मतलब कि हाउस होल्ड को भी बेच सकता है। ठीक है, और किसी दूसरे फॉर्म को भी बेच सकता है। ठीक है, तो सेल बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट हमने ये ले लिया, सेल टू जनरल गवर्नमेंट, सेल टू गवर्नमेंट, प्लस आगे देखिए सेल बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड को बेच रहा है, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू हाउस होल्ड, इनको बेच रहा। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। ओपनिंग स्टॉक दिया फॉर्म का, तो माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स अभी नहीं हमें लेना है, कंजम्पशन हमें अभी नहीं लेना है। सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी, देखिए फॉर्म ए ने क्या किया है, बी को सेल किया है, किसको किया है, बी को। और यहाँ पे देखिए ए का सेल ऑलरेडी दे दिया कितना 500। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। और सेल बाय फॉर्म ए टू बी दिया है कितना 200, यानी कि ये 200 जो है इस 500 में जोड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 500 सेल्स लिखा गया ए का। लेकिन जब ए ने बी को सेल्स किया है तो बी के लिए वो क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आप क्या कर लेंगे, परचेस। ठीक है, फॉर्मूले पुट कर लीजिए, गवर्नमेंट को कितना बेचा गया है 100 का, उसके बाद हाउस होल्ड कितना बेचा गया है 350 का, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40 है, ओपनिंग स्टॉक कितना है -30 है, और सेल्फ परचेज कितना है 200। ठीक है, तो इस प्लस वाले आइटम को एक साथ रख लीजिए, प्लस वाला आइटम होगा 490। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए आपका नेगेटिव वाला आइटम, वो कितना होगा 230। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल गया 260। ठीक है, 260। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फर्म बी कैलकुलेट हो गया। अब जीडीपी पूछ रहे हैं तो ए और बी को क्या करेंगे, फर्म ए फर्म बी को प्लस कर देंगे, 260 प्लस 260 कितना हो जाएगा आपका 460 हो जाएगा आपका जीडीपी एमपी। क्या निकल गया, जीडीपी एमपी निकल गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एमपी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, नेट एनडीपी एफसी पर। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, फॉर्मूला बना लीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक कोई दिक्कत नहीं, एमपी से एफसी आ रहे हैं, तो यहाँ कर लीजिए माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी। ठीक है, माइनस आईटी और प्लस
सब्सिडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीडीपी एमपी हमारा कितना है 460 है, ठीक है 460 हमने ले लिया। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 120 है, माइनस 120 कर लिया। उसके बाद हमारा जो है कि आईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स 75 वो कर लिया, सब्सिडी दिया नहीं है। तो 460 में से आप 195 माइनस वाला माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 265। ये आपका आंसर हो जाएगा एनडीपीएफसी का, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि आपका टॉपिक और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ फॉर्म एक्स कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, यानी कि हमें एनडीपी एमपी निकालना है, इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। एमवीए एमपी लिखिए इसको, या फिर एनडीपी एफसी लिखिए, दोनों मतलब क्योंकि यहाँ पर फॉर्म क्या है एक ही है। इसका सीधा फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू एडेड मेथड्स निकालना है, तो वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या चलेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे सेल्स, हमने सेल्स कर लिया प्लस, फिर क्या लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, फिर क्या करेंगे उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन है नहीं, फिर क्या माइनस करेंगे इनडायरेक्ट कंजम्पशन, ठीक है। क्या पूछा एन पूछा है, तो और क्या माइनस हो सकता है माइनस डेप्रिसिएशन। ये पूरा आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ सेल्स उठा लीजिए, सेल्स कितना है 90, हमने 90 रख लिया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक उठा लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 15, इनडायरेक्ट कंजम्पशन कितना है 40 और डेप्रिसिएशन कितना है 20, ठीक है। बाकी ये रेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्लियर। रेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम टच नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को तब टच करते हैं जब यहाँ पर एमपी की जगह पे एफसी पूछता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में यही ध्यान देना होता है कि जितनी जरूरी चीजें हैं उतना ही आपको जो है कि लेना है, बाकी को इग्नोर करना है। दो आइटम आप यहाँ पे क्या करें इग्नोर करेंगे। तो प्लस वाला आइटम को एक साथ रखिए, प्लस वाला आइटम करेंगे कितना हो जाएगा 115, माइनस वाले को एक साथ रखिए कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है। माइनस कर दिए कितना हो गया आपका 40, तो 40 आपका जो है कि आंसर आ जाएगा एनडीपी एमपी का, या फिर एमबी एमपी के दोनों मतलब एक ही। तो उम्मीद है आपको ये मेथड जो है समझ में आ गया।